आज हम चलेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे। मैथ अपने आप में एक सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, है ना। तो यहाँ पर बात आती है जो सबसे बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की। ये इंडियंस की ही देन है, ज्योमेट्री इंडियंस की ही देन है। इंडिया से ही जो अरेबियन कंट्री है, हमने उनको ये चीजें दी है। जैसे ज्योतिषी की बात की जाए, ज्योतिष में दो चीजें आती है, एक फलित और एक दूसरा जो मैथ पर बेस्ड है ना। तो जो मैथमेटिक्स वाला है वो हमने ही अरेबियंस को सिखाया है। Getting what I'm saying? हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे बेटे, बोलो। सर फिर इंडियन टीचर इतना कमा कैसे बनता है? अच्छा, इतना कमा क्यों नहीं पाते, ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर। देखिए, जो इसकी बात भी है कि हर चीज का जो आंसर है वो हमारी हिस्ट्री में छिपा हुआ है। ये तो मैथ की क्लास है आपकी। अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि जो इंडियन टीचर है वो इतना कमा क्यों नहीं पाते, तो जो दूसरा क्वेश्चन आपने का क्वेश्चन पूछा है, इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता है, फिर भी इंडिया में इतनी पॉवर्टी क्यों है? इतनी पॉवर्टी क्यों है? देखिए, दोनों जो चीज है ये पैरेलल है और दोनों सिमिलर चीजें ही निकली हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो आप सभी को पता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में IAS, IRS जो पहले से सर्विस चलती देखने को मिली, जिसको हम इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा जो फर्स्ट ICS था वो कौन थे? स्थिंजरनाथ ठाकुर। ये पहले सिविल सर्वेंट थे इंडिया के। और फिर सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो उन्होंने तो 3rd रैंक मांगी थी। लेकिन एनीवे, विश्व गुरु की बात आ जाती है और फिर इंडिया में बात आती है पॉवर्टी की। तो सारी सर्विस हमें इंडिया में देखने को मिली, लेकिन इससे कहीं अच्छा होता जहां पे हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि इंडिया में ITS स्टार्ट करनी थी। ये बहुत बड़ी भूल हुई। ITS क्या है? इंडियन टीचिंग सर्विस। अब जैसे आपको पता होगा कि मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, कलेक्टर बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, टीचर नहीं बनूंगा। क्योंकि आज भी उनको ऐसा लगता है वही गांव वाले जो टीचर होंगे, छोटे शहरों वाले टीचर होंगे, वही 20, 25, 50 हजार रुपए कमाने वाले होंगे, हमने नहीं कमाना है इतना। मतलब ये प्राउड वाली फीलिंग ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्विस हो जाती स्टार्ट, ITS इंडियन टीचिंग सर्विस, तो इसमें क्या चीज हमें देखने को मिलती? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो सबसे ज्यादा सैलरी होती, अगर मैं बोलूं सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे ज्यादा सैलरी वाला ये डिपार्टमेंट होता, तो मैं गारंटी देता हूँ आज इंडिया अपने जो कंटेम्परेरी और जितनी भी हमें कंट्री है उस टाइप की जो सिविलाइजेशन है, जैसे इंडस वैली सबसे महान सिविलाइजेशन थी, वैसे हम सबसे महान होते हैं। हम अपने आप में विश्व गुरु होते हैं। क्योंकि हर चीज कौन सिखाता है हमको? नर्सरी से लेके लास्ट तक के लेसन। अगर किसी बच्चे ने IIT में जाना है, IIM में जाना है, क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, इतने अच्छे अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं, ये कौन सिखाते हैं? टीचिंग की लाइन तो सिखाती है, टीचर ही तो सिखाते हैं हम। तो ये लैक हो गई, ये सबसे भारी भूल हो गई। मेरी बात समझ में आई? और आप खुद बताओ, आज भी अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स इतना नहीं कमा पाते। 50,000 मैक्सिमम टीचर, लाख, 1.5 लाख इतने में चले जाते हैं, है ना। वो भी 1.5-2 लाख वाले में किनकी बात करूं? जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट टीचर है, केवी के अंदर आते हैं या जवाहर नवोदय में आते हैं या जो अदर स्कूल्स में आते हैं। नहीं तो टीचिंग जो लाइन है 50, 60, 70, 80 में सिमट के रह जाती है। तो दिक्कत कहाँ फंस गई? दिक्कत फंस गई जो टीचर है वो भी अपना एक लेसन, एक सब्जेक्ट पे ही कवर बना के रखते हैं। अगर कोई, जैसे मेरे से किसी ने एक बार पूछा था, सर आपकी स्पेशलिटी क्या है? तो मैं उनको बताया था लगभग मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला हर सब्जेक्ट ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि टीचिंग का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट रट्टा मार के मैंने एक जो सब्जेक्ट है वो 10 साल से पढ़ाता रहूंगा, वो तो मेरे अपने भेजे में अपने आप आ जाएगा। लेकिन अच्छा टीचर कौन है? जो रोज अपने आप को शार्प करता है, अलग अलग सब्जेक्ट पे महारत हासिल करता है। मेरी बात समझ रहे हो? उसको मैथ भी उतना अच्छा लगता है जितनी अच्छी साइंस अच्छी लगती है। साइंस के अलावा वो IT के अंदर चीजें भी जान रहा है। तो जब तक उसके अंदर भूख है तो अपने आप वो नई नई चीजें सीखना शुरू करेगा। और जो नई नई चीजें सीखेगा वो टीचर थोड़ी बनेगा, वो तो टीचर से ऊपर चला गया। वो तो कहते हैं ना कि ममत्व को पा गया, इट्स मींस मोक्ष को पा गया, सैल्वेशन को पा गया। आज भी आपको कितने टीचर ऐसे मिलेंगे जो करोड़ों अरबों रुपए कमा जाते हैं, ठीक है। तो एक मेंटेलिटी की गेम है ये। हमने सिर्फ एक किताबी कीड़ा ही नहीं बनना। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कितने नंबर लाए? 100 नंबर ले आए। मैं कहता हूँ 100 लाने की जरूरत है, 95 ले आओ, इट्स मीन 100 के इक्वल है। तो बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों? 95 ही क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो बाकी का 5-8% जो रेशियो बच गया, उसमें आपके लिए दुनियादारी की चीजें सीखनी है। सिर्फ किताब से हम महात्मा गांधी नहीं बन पाएंगे। अब बोलो सिर्फ महात्मा गांधी तो हमने बनना ही नहीं है। मैं महात्मा गांधी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, बन भी नहीं सकते। मेरा मतलब है अभी पब्लिक डीलिंग। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बैठे बैठे 1893 में वो गए थे और उसके 3-4 साल के बाद उन्होंने वहां पे टोल्स्टॉय आश्रम बनाया था। तो टोल्स्टॉय आश्रम के लिए उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग इकट्ठी कर ली थी एक जगह पे बैठे बैठे। उनसे बेस्ट कौन मैनेजमेंट गुरु मिलेगा आज की डेट का? तो उन्होंने प्रैक्टिकल चीजें ये दुनिया के बीच में गए हैं। और जो आदमी दुनिया के बीच में रहेगा उसके लिए लीडरशिप बहुत ही आसान चीज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री जिस पे आज